प्रिय मित्रों, शनिवार के इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर शनिवार को हम लोग मिलते हैं सुबह 9 बजे और पिछले रविवार को जो सत्संग हुआ था उसका वीडियो किन्हीं कारणों से हमने YouTube पर अपलोड नहीं किया था। आज उसको कर दिया है तो आप उसका भी आनंद लेंगे और आज का भी हो जाएगा अपलोड होने के बाद में। पिछले सप्ताह एक हमारे घनश्याम जी हैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से, उन्होंने भक्ति के संबंध में पूछा था और मैं समयाभाव के कारण उस पर बात नहीं कर पाया था, तो आज उसी पर बात करते हैं। उन्होंने पूछा था कि स्वामी जी भक्ति क्या है और कैसे भक्त हुआ जाए, तो आइए इसी पर बात करते हैं। अक्सर ओशो के प्रवचनों में आपने सुना होगा, वो कहते हैं साधना के 2 मार्ग हैं। एक ध्यान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, और एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग, ध्यान के मार्ग को ही योग का मार्ग भी कहा जाता है। चूंकि आज का युग बुद्धिवादी युग है, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर अध्ययनशील लोग हैं, बुद्धि सबकी तेज है, सोच विचार को खूब धार दिया गया है, इसलिए ज्यादातर लोगों को ध्यान का मार्ग आज रुचता है। लेकिन अतीत में भारत में कभी ऐसा भी था जब ज्यादा हृदय में जीने वाले लोग थे, सरल लोग थे, ग्रामीण लोग थे, सहज लोग थे, तब भक्ति का मार्ग बहुत सरल था, क्योंकि हृदय ही भक्ति का केंद्र है। आज जो हम लोग ध्यान करेंगे उसे भी मैंने आज भक्ति वाला ही ध्यान चुना हुआ है। ये आप कहेंगे विचित्र सम्मेलन आपने कर दिया कि ओशो कहते हैं 2 मार्ग हैं, ध्यान के और भक्ति के, लेकिन अब भक्ति का ध्यान कैसे किया जाए? तो ओशो ने एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण किया। उन्होंने उसको कहा कीर्तन ध्यान भी कहा, यानी कीर्तन भी करना है और फिर ध्यान में चले जाना है। यह भी एक विधि था ओशो का। आज हम लोग एक और दूसरी विधि को करेंगे जिसमें कीर्तन तो रहेगा लेकिन कैसे ध्यान में जाते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो भक्ति और ध्यान को ओशो ने एक सुंदर समन्वय किया। वास्तव में मार्ग तो भक्ति ही है, ध्यान उसका प्रारंभ है। क्योंकि आप देखेंगे सभी संतों को जो मध्यकाल में संत हुए वो सभी भक्ति की, प्रेम की, श्रद्धा की बात करते हैं। कोई भी संत ये नहीं कहता कि मैं योग और योगासन और प्राणायाम करते ही पहुंच गया। सभी संत प्रेम को अंत में मूल्य देते हैं। आप उनके छंद पढ़ें, उनके गीत पढ़ें तो प्रेम का सबसे ज्यादा मूल्य है, क्योंकि प्रेम जो है वो भक्ति के लिए बैकग्राउंड का काम करता है, शुरुआती चरण है। संसार में भी आप देखे होंगे सबसे ज्यादा केंद्र में प्रेम है। किन्हीं कारणों से सामाजिक व्यवस्था में धीरे धीरे प्रेम निंदित हो गया। प्रेम के सब साथ हमारे अवचेतन मन में वासना जुड़ गई। हम कहें किसी लड़का और लड़की में प्रेम है तो तत्क्षण हमें लगता है दोनों अपराधी हैं। धीरे धीरे प्रेम के साथ ये भाव जुड़ गया। आप कहें मैं किसी से प्रेम करता हूं तो लोग उसका गलत अर्थ लगाएंगे, उसको एक गुण की तरह, एक क्वालिटी की तरह नहीं देखेंगे, अवगुण की तरह देखेंगे, बर्बादी की तरह देखेंगे। जबकि अध्यात्म में प्रेम जो है वो बिल्कुल बुनियाद है, शुरुआत है, वहीं से यात्रा शुरू होती है। एक मैं ओशो के प्रवचन में कहीं पर पढ़ रहा था, शायद स्वामी रामानंद के बारे में या कोई और संत थे, उनके पास एक युवक आया और उसने कहा जी मुझे अध्यात्म सीखना है आपसे। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया? तो उस युवक ने कहा कि नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा, ये झंझट का काम है,
मैं इस झंझट में कभी पड़ा नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, कभी आदमी को छोड़ो, स्त्री को छोड़ो, पुरुष को छोड़ो, कभी किसी जीव जंतु से, पेड़ पौधे से, प्रकृति से प्यार हुआ? तो उसने कहा आप ये बार बार प्यार की बात क्यों उठाते हैं? ये सब झंझट में मैं नहीं पड़ा, ये तो संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैं तो ब्रह्म को जानना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने आखिरी प्रश्न किया कि छोड़ो प्रकृति को भी, क्या धन दौलत से प्यार है, मकान दुकान से प्यार है, किसी से प्यार कुछ? बोले नहीं नहीं, आप गलत ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इस सब के मोह से मुक्त हो गया हूं, मैं तो सीधे अब ब्रह्म को आपसे जानने आया हूं। तो रामानंद जी ने कहा कि तुम इस जन्म में नहीं पा सकोगे, तुमने सारी जो संभावना थी वो नष्ट कर दी है। वस्तु से भी प्रेम होता, पदार्थ से भी प्रेम होता तो एक रास्ता निकल सकता था, उसी प्रेम के धागे को पकड़ के मैं तुम्हें आगे तक ले चलता, लेकिन तुमने सारे धागे तोड़ दिए हैं। तुम्हारे जीवन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, और प्रेम के बिना परमात्मा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ये है भक्ति की शुरुआत। इसलिए हमारे देश में आप देखे होंगे 2 प्रकार की भक्ति की बात करते हैं। भक्ति का मतलब होता है एक तरह का समर्पण, शरण भाव। तो 2 प्रकार की भक्ति कही जाती है, एक को कहते हैं गौड़ी भक्ति और एक को कहते हैं पराभक्ति। गौड़ी भक्ति क्या है, इसको समझना चाहिए। गौड़ी का मतलब गौड़ नहीं होता, गौड़ी भक्ति का मतलब होता है प्रारंभिक भक्ति। हम जैसे बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो एकदम से उसको हम बड़ी बड़ी किताब नहीं दे देते पढ़ने के लिए, हम छोटे छोटे अक्षर सिखाते हैं उसको। ये क है कलम का, ये ख है खरगोश का, ये ग है गणेश का, ऐसे एक एक अक्षर सिखाते हैं। और उसमें भी अक्षर बड़ा छोटा होता है, और गणेश जी बड़े होते हैं, कमल जी बड़े होते हैं, खरगोश जी बड़े होते हैं, वो बड़े बड़े रहते हैं चित्र में, और अक्षर जो है वो छोटे छोटे होते हैं, क ख ग। तो बच्चा पहले आकार को पकड़ता है। आप देखे होंगे बच्चे को सीखने, बच्चे को अपने किताब में किस में रस होता है? चित्र में रस होता है। वो जो निराकार अक्षर है, छोटा सा क लिखा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ख लिखा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ग लिखा है, उसमें कोई राजी नहीं है, वो उसको बार बार ढकेलना पड़ता है। ये कलम है ना, कलम में जो शुरू का क है वो ऐसा दिखता है, क ऐसे बताना पड़ता है, फिर उसको बताना पड़ता है ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। लेकिन बच्चे का सारा रस वो कलम में, खरगोश में, हाथी में, गणेश में, इसी सब में रहता है। ये बिल्कुल ठीक है शिक्षण की पद्धति कि सबसे पहले बच्चे के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं है कि वो निराकार को पकड़ सके, इसलिए उसको आकार पकड़ाते हैं। संत भी जानते हैं कि जो पहले साधक आ रहा है वो सीधा निराकार को नहीं जान पाएगा, इसलिए पहले आकार से शुरू करते हैं। तो देवी देवता की पूजा है कि चलो हनुमान जी हैं, कि ये दुर्गा देवी हैं, कि ये गणेश जी हैं, कि ये सरस्वती जी हैं, आकार के पूजन से। इसलिए मंदिरों में हमने खूब मूर्तियां, चित्र, फोटो टांगे हैं, ताकि हम शुरू में आकार के प्रेम में पड़े। आकार के प्रेम में पड़ना तुलनात्मक दृष्टि से सरल है निराकार के प्रेम में पड़ने से, क्योंकि निराकार को तो हम जानते ही नहीं, तो उसके प्रेम में पड़ेंगे कैसे? तो इसलिए पहले आकार के प्रति प्रेम, फिर राम का फोटो है, कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है। आप चलो किसी भी मूर्ति के प्रेम में पढ़ो, गौड़ी प्रेम एक शुरुआत हुई का खगा। इसलिए आपने देखा होगा हिंदू परिवारों में छोटे बच्चे भी मंदिर जाएंगे तो माँ बाप उसको कहते हैं झुको, ये भगवान है इस पर झुको, ये भगवान इस पर झुको। कई लोग जो तथाकथित बुद्धिवादी हैं वो सोचते हैं नहीं, बच्चे को नहीं झुकाना चाहिए। पत्थर में कहाँ है भगवान? तुमको नहीं दिखता तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को ना दिखे, और अभी दिखे ना दिखे बच्चे को कम से कम झुकना तो आए, पहले थोड़ा सा सिर भी तो झुकाए, ये कला तो सीखे कम से कम कहीं झुकने की। नहीं तो धीरे धीरे अहंकार इतना ठोस हो जाता है
कि फिर व्यक्ति साक्षात परमात्मा भी प्रकट होगा तब भी नहीं झुकेगा। तो शुरुआत हम करते हैं झुकने की कला से, कि मूर्तियों के सामने झुको, मंदिर के सामने झुको, नदी के सामने झुको, पहाड़ के सामने झुको, सूरज के सामने झुको। ये सब आकार हैं। तो चलो आकार से शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे उसी आकार के बीच में आपकी जैसे जैसे चेतना विकसित होती है तो हम कहते हैं अब किसी गुरु के प्रेम में पड़ो। अब ये आकार तो है, लेकिन पहले वाले आकार की तुलना में ये जीवंत है। मूर्तियां चल फिर नहीं सकती, फोटो चल फिर नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन गुरु तो जिंदा है। गुरु तो बोल सकता है, बातचीत कर सकता है। गुरु तो आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। गुरु आपको देख सकता है, आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो हम कहते हैं इस प्रेम को थोड़ा और ऊपर चढ़ाओ, अब श्रद्धा में ले आओ। प्रेम का मतलब था केवल एक लगाव, एक आकर्षण, लेकिन श्रद्धा का मतलब है अब इस व्यक्ति से हमारा आमना सामना हुआ, रूबरू हुए, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो गुरु के प्रति जो प्रेम है वो गौड़ी भक्ति में एक पायदान ऊपर है। शुरू में देवी देवता, मूर्ति, तीर्थ, पहाड़, नदी, ये सब शामिल हैं। ये सब आकार है। गुरु भी आकार है, लेकिन गुरु में एक चीज, नया चीज और जुड़ गया है। जब भी आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आकार की ही बात नहीं करेगा, वो कुछ कुछ निराकार की भी बात करेगा। आप जैसे ही यशोधारा में आते हैं तो आप देखें ध्यान समाधि में ही, कल से ध्यान समाधि शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन, ध्यान समाधि में ही हम लोग निराकार की बात शुरू कर देते हैं। आप गुरु से जुड़े नहीं कि निराकार की बात शुरू हुई। तो अब दो चीजें आपको मिल गई गौड़ी भक्ति में। एक तो सामने आकार है गुरु के रूप में, और गुरु में कभी कभी उस निराकार की झलक भी मिल जाती है और हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। तो भक्ति ने एक पायदान और ऊपर चढ़ाई कर ली। अब गुरु कुछ कुछ निराकार है और कुछ कुछ आकार है। ज्यादातर अभी आकार मालूम पड़ेगा, निराकार की कभी कभी झलक गुरु में मिलेगी। लेकिन ये निराकार की जो झलक है ना, ये आपको गुरु से जोड़ के रखेगी, बांध के रखेगी। यहां शुरू होगा, जैसे तैरना सीखते हैं ना लोग नदी में, तो शुरू घुटने घुटने पानी में, कमर कमर पानी में तैरते हैं। तैरना ना भी आया तो डूब के मरेंगे नहीं, इतना तय है कि उसी में जरा हाथ पैर मार लिए। लेकिन एक तैरने का, पानी के साथ बैलेंस करने का तरीका सीखना कमर भर पानी में ठीक है। ऐसे ही गुरु के पास कुछ कुछ निराकार का अनुभव होना शुरू हो तो ये कमर कमर पानी में तैरना है गुरु के साथ। क्योंकि अभी देखिए भक्ति जो है ना वो महासाहस की यात्रा है। हम लोग सोचते हैं कायर आदमी जल्दी समर्पण कर देगा, ना, कायर आदमी का काम नहीं है भक्ति के लिए। कबीर साहब तो कहते हैं सूरा ऐसा चाहिए जो छाड़े तन का हेत। भक्ति के लिए भी सूरवीर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और इतना साहसी होना चाहिए कि शरीर मन की फिकर छोड़े। सूरा ऐसा चाहिए छाड़े तन की हेत, अब पुर्जा पुर्जा हो ही रहे तबहुन छाड़े खेत। टुकड़े टुकड़े हो जाएं तब भी रण क्षेत्र छोड़कर मत भागे, क्योंकि आगे भक्ति में अभी कड़ी परीक्षाएं होंगी, अभी कड़े टेस्ट होंगे, उसके लिए तैयारी करें। इसलिए बड़े साहस की जरूरत है, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए गुरु के पास। इसलिए ओशो भी इस बात को कहते हैं कि गौड़ी भक्ति अनिवार्य है। देवी देवता से लेकर गुरु तक की जो भक्ति है, गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, ये सब गौड़ी भक्ति है और ये अनिवार्य है। क्योंकि इसको पार किए बिना जो पराभक्ति का स्वप्न देखता है कि मैं सीधे पराभक्ति में चला जाऊंगा, वो आदमी स्वयं को धोखा दे रहा है। ज्यादातर लोगों को हमने देखा, वो सोचते हैं गौड़ी भक्ति तो गौड़ है, छोड़ो, क्या देवी देवता गुरु की बात करना, सीधे परमात्मा से एनकाउंटर करेंगे। ये अहंकारी आदमी का लक्षण है, ऐसा संभव नहीं है, ये पागलपन है। ये अहंकार ही कह रहा है कि सीधे ब्रह्म के सामने जाएंगे, और जब तुमने झुकने की कला ही नहीं सीखी तो ब्रह्म भी सामने आ जाएगा, तुम क्या करोगे उसके सामने? झुकना मिटना तो तुम्हें आया नहीं, ये तो भक्ति में सीखी जाती है शुरू में। तो कभी तुमने झुकना नहीं सीखा, मिटना नहीं सीखा। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे क्या कमर कमर पानी में तैरेंगे, क्या घुटने घुटने पानी में तैरेंगे, सीधा समुंदर में छलांग लगाएंगे, मारे जाओगे। सीधे समंदर में छलांग लगाने से मौत ही घटेगी, तैरना नहीं आ जाएगा। तैरना घुटने घुटने पानी और कमर कमर पानी में ही सीखना होता है।
भक्ति की जो कला है वो सदगुरु के पास ही सीखी जाती है, संघ में ही सीखी जाती है। इसलिए तो कोई भी सदगुरु जीवित होता है तो संघ बनाएगा, संगठन बनाएगा, आश्रम बनाएगा, क्योंकि ये प्रेम, ये श्रद्धा आप और कहां सीखेंगे? किताबों में नहीं सीखेंगे, ये शास्त्रों में नहीं सीखा जाता, ये किसी सदगुरु के पास। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, जब आप सदगुरु से जुड़ेंगे तो एकाएक ऐसा नहीं होगा कि सदगुरु के प्रति प्रेम हो गया और सदा के लिए प्रेम हो गया। ये बिल्कुल संसार वाली लव स्टोरी जैसी ही होती है। कभी कभी गुरु के प्रति गुस्सा आएगा, कभी कभी विद्रोह जगेगा, कभी कभी छोड़ देने का मन करेगा, कभी कभी लगेगा कि ये तो मेरा शोषण हो रहा है, ये तो मैं टाइम खराब कर रहा हूं। कभी कभी आप गुरु दुश्मन की तरह मालूम पड़ेगा, लेकिन ये शिक्षण गुरु के पास ही होगा। आप जुड़े रहो, देखते रहो, वाच करते रहो कि मन कितने तरह का खेल खेलता है प्रेम के खिलाफ। आपका मन ही कभी कभी गुरु को भगवान देख लेगा, गुरु को परमात्मा मान लेगा, रोने लगेगा, और कभी कभी गुरु को दुश्मन भी की तरह देखेगा। ये सारे पैंतरेबाजी गुरु के साथ होती है। इसलिए गुरु का काम बड़ा कठिन है। वो प्रतीक्षा करते रहता है कि कब ये 100% गलने को तैयार हो जाए, पिघलने को तैयार हो जाए, तो तब तक इंतजार करते रहता है। बड़ा कठिन मामला है, इतना आसान खेल नहीं है। ये तो महाकरुणावान कोई व्यक्ति होगा तभी आपके साथ मगजमारी करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। लेकिन गुरु कोई तभी होता है जब वो महाकरुणावान हो, वो झेलता है शिष्य के सब तरह के भाव को, लेकिन धीरे 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 पिघलते 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 शिष्य को फिर अब कंट्रास्ट बदलना शुरू होता है। दिखाई पड़ता है कि नहीं, ये जो गुरु के प्रति द्वेष आता है या गुरु के प्रति ईर्ष्या जगती है, या एक बड़ा मजेदार किस्सा मैं पढ़ रहा था। गुरु अपना काम देता है शिष्यों को, जैसे हम आचार्यों को गुरुजी ने दिया। कई बार आचार्यों को अहंकार पकड़ता है। तो मैं एक गुरु के बारे में पढ़ रहा था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि चीजें ऐसे नाम लेने से थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं लोग और कट्टरपन पैदा हो जाता है। इसलिए तो एक गुरु बड़े प्रसिद्ध हो गए, अभी हमारे युग की बात है, बड़े प्रसिद्ध हो गए। तो उनके 2 शिष्यों को उन्होंने वो अपना संगठन का कार्यभार दिया था फैलाने के लिए, 2 लोगों को। और वो बहुत ही ज्यादा शिष्यों के बीच में जाते, यज्ञ कराते, हवन कराते, और उन शिष्यों जो गुरु के शिष्य थे दोनों, उन्हीं के लिए प्रणाम करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी। तो दोनों शिष्यों को ये थोड़ा ईगो आ गया कि काम तो हम कर रहे हैं और श्रेय मिलता है हमारे गुरुदेव को, तो यही काम जब हम करना है तो गुरुदेव के से हट कर करें, अपना चलाएं, क्यों इनके साथ करना, सारा क्रेडिट इनको मिल जाता है। तो वो गए हरिद्वार में और अपने गुरु को जाकर मिले और कहा कि गुरुदेव, एक निवेदन करने आए हैं विनम्रता के साथ कि यद्यपि आप ठीक हैं, लेकिन काम आप तो यहीं बैठे रहते हैं हरिद्वार में, और सारा काम तो हम करते हैं। देश भर में दौरा करना, विदेशों में दौरा करना, ये सब तो हम करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, अब आपके अंडर में काम करना मुश्किल है। तो उस गुरु ने कहा कि भाई, मैंने तुमको तो सारा छूट दिया हुआ है, अड़चन क्या है? तो बोले अड़चन कुछ नहीं है, अड़चन ये है कि सब चीज को आपको हाजिरी दिखानी पड़ती है, आपको आके बताना पड़ता है। अब हम अपने ऊपर कोई सत्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो उस गुरु ने कहा, याद रखना, मुझको तो तुम चले जाओगे तो कोई दूसरा भी मिल जाएगा, ठीक है, करेगा, दूसरा कोई ना कोई करेगा, लेकिन ये जो लंबी लाइनें लगती हैं तुमको प्रणाम करने के लिए, इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम मिलता है, वो मेरे बिहाफ ही मिलता है, तुम लोग भ्रम मत खाना। और वो छोड़कर चले गए वो दोनों शिष्य, और मुश्किल से 10 साल नहीं बीते होंगे, उन दोनों शिष्यों का कोई नाम लेवा नहीं रहा उस संगठन में। वो तो गुरु सत्ता के कारण उनको श्रद्धा और प्रेम और आदर मिल रहा था, लेकिन उनके मन को भ्रम हो गया कि हम इसके कारण हैं। तो ऐसा शिष्य को कई बार लग सकता है। 2 चीजों के कारण शिष्य भटकता है, एक लोभ के कारण और दूसरा अहंकार के कारण। लोभ इस मामले में कि धन का, संपत्ति का, वैभव का, कीर्ति का लोभ पकड़ जाए कि गुरु को जैसे मिला है मुझको मिलना चाहिए, ये सब का अधिकारी मैं हूं, मेरे पास होना चाहिए, मारा गया।
अब वो शिष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, भक्ति की जड़ काट दी उसने। और या फिर दूसरा अहंकार कि इससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं ही हूं, गुरु को तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, उससे ज्यादा सुंदर तो मैं ही बोल लेता हूं, मेरे से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। अब ये फिर मारा जाएगा, अहंकार इसको लेकर डुबाएगा। तो ये दो कारण है मूल रूप से शिष्यों को भटकाने के लिए। ये जो गौड़ी भक्ति के लिए दो बाधाएं, लालच, लोभ और अहंकार, इन दोनों के कारण भक्त बनने से व्यक्ति वंचित हो जाता है। इन दोनों को यदि वो ट्रांसेंडेंट करे तो गौड़ी भक्ति से फिर पराभक्ति वो लेकिन आएगी गुरु के ही थ्रू, गुरु के द्वारा ही। इसलिए सभी मध्यकाल के संतों ने सदगुरु को खूब महिमा दी, क्योंकि उनको मालूम था कि यही सीखा जाएगा प्रेम का पाठ, यही सीखी जाएगी श्रद्धा की, जो पहली पहली पंक्ति है वो श्रद्धा की यही सीखी जाएगी, भक्ति का पाठ भी यही पढ़ा जाएगा। तो भक्ति का जो पहला चरण है श्रद्धा, श्रद्धा को ही गौड़ी भक्ति कहिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। श्रद्धा ही गौड़ी भक्ति है। इसलिए जितना ज्यादा, इसलिए हम लोग कहते हैं ना आप किसी भी गुरु से जुड़ो, इसका सवाल नहीं है कि आप हम मेरा गुरु ही सबका गुरु हो। आप ये थर्मामीटर रखना नापने का, क्या आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ, अपने से गुणवान, अपने से प्रज्ञावान, अपने से ज्यादा जागृत पाते हैं? तो उसके प्रेम में पड़िए, वही आपका गुरु है। वह ABCD कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पैमाना आपके पास होना चाहिए कि क्या हर स्तर पर आप उसको अपने से श्रेष्ठ पाते हैं, और पाते हैं तो क्या आप उसके प्रेम में पड़ रहे हैं? क्योंकि अपने से श्रेष्ठ के प्रेम में पड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक तो हमारा मन शुरू से ही इस बात को स्वीकार करता है कि हमसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, कहते नहीं है लेकिन भीतर भीतर मान के सब लोग यही चलते हैं। और ठीक है, बाकी लोग भी अच्छे हैं और सज्जन हैं, लेकिन श्रेष्ठ तो मैं ही हूं, ऐसा भीतर भीतर एक स्वर चलते रहता है हमारे। तो पहली तो बात यह है कि अपने से श्रेष्ठ किसी को मानना ये कठिन है, और फिर मान भी लिया तो अब स्वीकार कर लिया, तब दूसरा चरण उठाना पड़ेगा उसके प्रति प्रेम। क्या आपको उसके प्रति प्रेम जगता है? क्या उससे एक लगाव, एक आकर्षण बनता है, कोई धागा जुड़ता है? यदि हाँ, तो फिर वह आपका गुरु है। गुरु नानक देव जी को उनके 4 यात्राओं के काल में किसी ने गुरु नहीं कहा था, आप सोचिए, लेकिन गुरुत्व इतना श्रेष्ठ था उनमें, इतना उभर कर आया था कि बाद में अब गुरु शब्द उनके नाम के साथ इतना जुड़ गया कि केवल नानक कहने पर अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, गुरु नानक ही कहने पर अच्छा लगता है। यही बात है, धीरे धीरे प्रेम बैठ जाए, धीरे धीरे जोड़ बैठ जाए, श्रद्धा बैठ जाए, तो गौड़ी भक्ति ही साधना है। वास्तव में गौड़ी भक्ति साधना है। गौड़ी भक्ति में क्या होगा, अब 2 तरह के और भी समझना चाहिए। गौड़ी भक्ति करते करते उस समय तक भक्त ही प्रमुख होता है, भगवान का कुछ ज्यादा पता नहीं होता। हमारे सामने केवल गुरु होता है, और गुरु किसी भगवान के बारे में, किसी परमात्मा के बारे में, किसी निराकार ब्रह्म के बारे में बताता है, तो हम सुन लेते हैं, लेकिन वो हमारा अनुभव नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि गोविंद से बात करो, गोविंद रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमको लगता है हाँ किधर है गोविंद, होंगे कोई, गुरु जी कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, हमारा तो कोई अनुभव नहीं है। लेकिन गुरु जी पर श्रद्धा है, तो उनके कहे को हम बड़े प्रेम से सुनते हैं, मानते हैं, कुछ करते हैं। यही शिक्षण है, यही गौड़ी भक्ति है कि हम ठीक है, हमारा अनुभव नहीं है ब्रह्म का, हमारा अनुभव नहीं है परमात्मा का, लेकिन गुरु कह रहा है ना, तो गुरु पर इतनी श्रद्धा है कि उस ब्रह्म पर थोड़ी श्रद्धा होने लगती है, गुरु के बिहाफ, गुरु के कारण। बस यहां से यात्रा शुरू हो गई, यहां से आपने उस लोक की यात्रा में अपना पहले चरण बढ़ा दिए। फिर धीरे 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 गुरु के प्रेम में आप इतने गिरते हो, इतने डूबते हो कि अब गुरु का आकार करीब करीब नदारत हो जाता है, और आपको गुरु में ही परमात्मा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु तो निराकार है ही, केवल उसका शरीर। इसीलिए तो कबीर साहब ने स्पष्ट एक दोहा लिखा, ये दोहा हम सबको याद रखना है, गुरु मानुष करी जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मनुष्य के शरीर में देखकर जो उसे केवल मनुष्य मानता है, वह व्यक्ति अंधा है, उसके पास आंख नहीं है। आंख तो है, विवेक की आंख नहीं है।
हृदय की आंख नहीं है, प्रज्ञा की आंख नहीं है, क्योंकि उसको शरीर ही दिखता है। गुरु मानुष करी जानते, ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आगे जम के फंद। ऐसा व्यक्ति जो गुरु को शरीर में देखकर शरीर ही समझता है, वो अंधा है, और वो इस संसार में भी दुखी रहेगा और मरने के बाद भी दुखी रहेगा। ये कबीर साहब की घोषणा है कि गुरु में ही आपको, उसके शरीर में ही आपको धीरे धीरे निराकार देखने की कला अपने में विकसित करनी होगी। यही भक्ति है, यही पराभक्ति की तरफ चल पड़ना है। इसलिए गाहे बगाहे, इसलिए भक्ति, गौड़ी भक्ति के क्या साधन कहे जाते हैं कि गौड़ी भक्ति की साधना कैसे करें, तो बहुत सुंदर भजन, स्मरण, कीर्तन, ये गौड़ी भक्ति के साधन है। नाम जप, नाम स्मरण, कीर्तन करना, रोना, पूजन करना, कथा सुनना, ये सब नवधा भक्ति जो कही जाती है। नवधा भक्ति रामायण में है। कल रामायणम होगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। कल 2 सत्र मैं रामायण पर बोलूंगा, तो उसमें भी साधना के सूत्र मैं आपको बताऊंगा। तो जो नवधा भक्ति है वो गौड़ी भक्ति का साधन है कि क्या क्या कर सकते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मन मम गुण गण करिय कपट तजी गान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जब जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हसन दीना। ये नवधा भक्ति कही है। भारत के करीब करीब सभी भक्ति शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में नवधा भक्ति की चर्चा है। ये गौड़ी भक्ति का साधन है। यदि आप ये करते रहे तो धीरे 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 आप में एलिजिबिलिटी आ गई, योग्यता आ गई पराभक्ति के लिए। अब पराभक्ति में क्या होगा? पराभक्ति की बात यद्यपि करना मुश्किल है, क्योंकि हम अभी गौड़ी भक्ति को ही सीखे नहीं है। फिर भी एक इशारा मैं जरूर कहूंगा कि धीरे धीरे पराभक्ति में भक्त हो जाता है गौण। अब भगवान ही प्रमुख हो गया, अब परमात्मा ही प्रमुख हो गया, अब उसका स्वर सुनाई पड़ता है, उसकी बातचीत सुनाई पड़ती है, उसका प्रेजेंस दिखाई पड़ता है। इसलिए पराभक्ति वाले जिस भक्त को आप देखेंगे तो संसार की नजर में वो हमें पागल मालूम पड़ेगा। वो बात कर रहा है शून्य में, आपको लगे कौन है सामने, किससे बात कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है। वो रोएगा। मैं एक ओशो के प्रवचन में सुन रहा था कि जीसस से किसी ने पूछा, उनके शिष्यों ने पूछा कि हम प्रार्थना कैसे करें। ये प्रश्न जैसे ही पूछा, जीसस बैठ गए घुटने के बल और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और आकाश की तरफ देखे और बस झरझर आंसू गिरने लगे उनके। शिष्य लोग कुछ कहना भी ठीक नहीं मालूम पड़ा, बीच में सोचा प्रार्थना से उठने दे फिर कुछ कहें। अब वो तो घंटा आधा घंटा बीत गया, जीसस रो रहे हैं, उनके आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं और हाथ आकाश की तरफ उठे और किसी शून्य में खोया है। जब प्रार्थना से वापस आए तो शिष्यों ने कहा, हमने आपको ये नहीं कहा था गुरुदेव कि प्रार्थना आप करें, हमने पूछा था हम प्रार्थना कैसे करें, आप तो खुद प्रार्थना करने लग गए। तो जीसस ने कहा उसको बताने का कोई उपाय नहीं है, बस ऐसे ही तुम लोग भी मेरे साथ बैठा करो, ऐसे ही थोड़ा पागल हुआ करो, संक्रमित हो जाएगा तो हो जाएगा, और उसको सिखाने का कोई तरीका नहीं है। यही है गुरु और शिष्य का रिश्ता। गुरु किसी प्रार्थना में लीन है, गुरु कभी प्रार्थना में बैठा है, हम भी उसके साथ, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना माँ बाप के साथ, माँ झुकी तो बच्चा भी झुक गया, माँ उठी तो बच्चा भी उठ गया, माँ ने हाथ जोड़े तो बच्चा ने भी हाथ जोड़ लिया, बच्चा नकल करता है। ऐसे ही धीरे धीरे भक्ति सीखी जाती है। भक्ति का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां आपको पकड़ के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सिखा दिया जाए भक्ति। ये तो गुरु के संगत में सीखा जाता है, क्योंकि गुरु किसी भक्ति में लीन है, किसी प्रार्थना में लीन है, बस उसके साथ उठते बैठते। इसीलिए कल गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि ओशो धारा में इतने कार्यक्रम क्यों बनाए गए। कई लोग मुझको भी पूछते हैं कि 28 तल का समाधि सुमिरन कार्यक्रम और ऐसे 30-35 प्रज्ञा प्रोग्राम और इतने ही और बहुत सारे प्रोग्राम क्यों बनाए गए। ये प्रोग्राम सब बहाने हैं। इस बहाने गुरु के संगत में उठना है, बैठना है,
गुरु को चलते उठते बैठते देखकर उसकी प्रार्थना को समझना है, अनुसरण करना है, और धीरे धीरे वो संक्रमित हो जाएगा। और हम कहें कि बस केवल एक प्रोग्राम है, ध्यान आप आके कर लो और घर जाके ध्यान करो, तो फिर कभी भी आप भक्त नहीं बन पाएंगे। घर आकर के फिर 10 पेंच है। होता क्या है, हम आश्रम क्यों बीच बीच में बुलाते हैं गुरुदेव, इसको सोचना चाहिए, हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसलिए नहीं बुलाते कि उनको कोई पैसा कमाना है, कि कोई धन दौलत इकट्ठा करना है। कौन धन दौलत इकट्ठा करना है? उनको बढ़िया पेंशन है, उनको अपनी पर्याप्त अपने पास संपत्ति है, उनको किसी हमारे संपत्ति की जरूरत नहीं है। वो इसलिए बुलाते हैं कि साल महीने 6 महीने में 3 महीने में हम फिर उस हाथी की तरह है जिसकी कहानी बुद्ध कहा करते थे। बुद्ध एक बड़ी प्यारी कहानी कहते थे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत का एक हाथी था। वो हाथी बड़ा ताकतवर था और अनेक युद्ध कौशल नरेश ने जीते थे, बुद्ध के जमाने की बात है। फिर वो हाथी बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया तो एक तालाब में गया। पहले भी जाता रहा होगा तालाब में, फिर उस तालाब में गया तो कीचड़ में फंस गया और निकल नहीं पा रहा। निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे ने अंग शिथिल सब जर्जर कर दिए थे, तो निकल ही नहीं पाया। तो बुद्ध उस कहानी को कहकर कहते थे कि जवानी में तुमसे भक्ति हो जाए तो हो जाए, जब तुम बुढ़ापे में आ जाओगे तुम्हारे अंग हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, और तब तुम सोचोगे कि अब भक्ति के तालाब में स्नान करें, तो तालाब में स्नान नहीं होगा, तुम कीचड़ में फंस जाओगे। ये संसार एक कीचड़ की तरह है। आपने हाथी को देखा नहा कर निकलते हुए, बड़ा बेबूझ है। वैसे ही हम लोग भी करते हैं। हाथी नहाने जाता है ना, तो महावत उसको बढ़िया से नहलाएगा धुलाएगा, और जैसे ही हाथी नहा के बाहर निकला, फिर सूंड में धूल इकट्ठा करता है और धूल को फिर अपने सिर में मार लेता है, शरीर में फेंक देता है, फिर धूल धक्कड़ हो गया। ओशो इस बात को कह के कहते हैं कि यही हमारी भी हालत है। हम जरा से गुरु के पास 6 दिन 8 दिन रहकर जरा भक्ति में स्नान किए, साफ सुथरा हुए, नहा के निकले, जरा तन मन पवित्र हुआ, फिर संसार में आए, फिर हमने सूंड में धूल इकट्ठा किया, फिर मार लिया, काम क्रोध लोभ वासना के सब धूल धक्कड़ फिर बैठा दिए। ऐसी जन्मों जन्मों से हो रहा है। नहीं, ये जो आश्रम बार बार जाने का रिवाज है, वो इसी के लिए है कि एक फिर से स्नान हो जाए, फिर से हमें अपना टारगेट पता चल जाए कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सीखना है। धीरे धीरे गौड़ी भक्ति में जो निष्णात होगा वही पराभक्ति का अधिकारी बनेगा, और पराभक्ति परम प्राप्य है। उसके बाद फिर लौटना नहीं होता। और सभी साधनों का, सभी धर्मों का, सभी साधनाओं का अंततो गत्वा जो मंजिल है वो पराभक्ति है। फिर पराभक्ति में धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आता है कि भक्त और भगवान अलग नहीं रह जाते, भक्त ही भगवान हो जाता है। नामदेव जी कहते हैं, उस पराभक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और कहते हैं अंत में, प्रणवय नामा भय नहीं कामा, को ठाकुर को दासारे। अब कौन भगवान कौन भक्त एक हो गए। ये असली अद्वैत है। भक्ति में जो अद्वैत मिलता है वही अद्वैत असली है। और जो बुद्धि से अद्वैत की समझ रखते हैं वो धीरे धीरे फिर अहंकार की दुनिया में लौट जाते हैं। इसलिए भक्ति सीखने के लिए ही आश्रम है, गुरु है, मंदिर है, देवालय है, ये सब ग्रंथ है, ये सब गौड़ी भक्ति सीखने का उपाय है। देवी देवता की उपासना, पूजा पाठ, सदगुरु से जोड़, संघ से जोड़, धीरे 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 प्रेम की कला को सीखना है। और इसीलिए भक्त ना बहुत ज्यादा कवायद नहीं करता, भक्त बहुत ज्यादा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सब नहीं करता, और सहज ही परमात्मा को पा लेता है। भक्ति काल के सभी संत, ज्यादातर संत निरक्षर थे, बिना पढ़े लिखे थे और परमात्मा को पा गए। और बड़े बड़े पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट लोग धूल झोंक रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है। ये समझने जैसा है। भक्ति का मार्ग सरल है लेकिन साहसियों के लिए है। याद रखिए, फिर से दोहराता हूं, भक्ति का मार्ग सरल है लेकिन साहस वालों के लिए है, शौर्य वालों के लिए है। क्योंकि झुकना इतना आसान नहीं है। केवल शरीर के झुकने की बात नहीं है, भीतर किसी तरह चेतना के झुकने की बात है, चेतना के समर्पण की बात है। तो और भी भक्ति को इसी तरह सीखेंगे। कल रामायणम में भी वही भक्ति की साधना होगी, ध्यान समाधि में
भी हम वही सिखाते हैं। अभी कल से शुरू हो रहा है, तो जिन मित्रों ने बुकिंग नहीं कराया होगा अपने आसपास, उनको आप करवा दीजिएगा। और चलिए अब हम लोग ध्यान के जगत में चलेंगे। तो आज जो ध्यान करेंगे वह भी भक्ति का ही है। इस ध्यान का नाम है सोहम ध्यान। सोहम एक बहुत अद्भुत मंत्र है। कैसे उसकी साधना करें भक्ति में जाने के लिए? पहले प्रथम चरण में ओशो की कुछ देर अमृतवाणी सुनेंगे, फिर उसके बाद कीर्तन करेंगे, कीर्तन के बाद फिर ध्यान करेंगे। तो सब तैयार हैं? यस, वेरी गुड। चलिए, और ये ध्यान ही असली चीज है। बहुत से मित्रों को मैंने देखा कि वो सत्संग में तो मेरे जुड़ते हैं, लेकिन सत्संग में जैसे ही मैं बोलना बंद करता हूँ और कहता हूँ अब ध्यान, तो वे मोबाइल से हट जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं जूम मीटिंग। असली चीज तो ध्यान था। मेरा बोलना तो ऐसे ही है, केवल लुभाने के लिए, केवल आपको राजी करने के लिए, लेकिन ध्यान का अनुभव भी असली अनुभव है। तो ध्यान के समय मत छोड़िएगा, इसको पूरा करते हैं और 10:30 तक पूरा हो जाता है प्रायः ध्यान। तो आज बहुत ही सुंदर छोटा सा है, लेकिन बहुत ही प्यारा ध्यान है। तो चलिए मैं सीढ़ी चलाता हूं, आप रेडी हो जाएं। सोहम ध्यान में आपका स्वागत है। वेलकम टू सोहम मेडिटेशन। प्रथम चरण ओशो वाणी। Step 1, Osho's discourse, in which Osho says that Soham is the natural sound of your breathing. हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं, उनमें एक चक्र है अनाहत। प्रत्येक चक्र से साधना हो सकती है, इसलिए प्रत्येक चक्र की साधना अलग अलग है और प्रत्येक चक्र का मंत्र भी अलग अलग है और उस मंत्र के द्वारा उस चक्र पर चोट की जाती है। वो चक्र सक्रिय हो जाता है तो उसमें छिपी हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल जाती। सन्यासी का मंत्र अनाहत है। वो जो अनाहत चक्र है वही वो चोट करता है। उस चोट की अपनी ध्वनियां हैं जिनसे अनाहत पर चोट की जाती, जैसे सोहम अनाहत पर चोट करने का ध्वनि सूत्र है। आपने कभी ख्याल ना किया होगा, जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी चोट आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पड़ती है। हर ध्वनि आपके भीतर अलग गहराइयों तक प्रवेश करती है। सोहम आपको पैदा नहीं करना पड़ता। अगर आप शांत बैठ जाएं और केवल अपनी श्वासों को देखते रहें, आते और जाते, कमिंग इन गोइंग आउट, सिर्फ श्वास को देखते रहें, थोड़ी ही देर में श्वासों में सोहम का उच्चार शुरू हो जाएगा बिना आपके। श्वासों की गति ही सोहम के उच्चार को पैदा करती है। श्वास के होने में ही सोहम की ध्वनि छिपी हुई है। इसलिए सोहम न तो संस्कृत है न किसी और भाषा का है। सोहम निसर्ग की ध्वनि है जो आपके भीतर श्वास से पैदा होती रहती। इस ध्वनि की चोट अनाहत चक्र पर होती है और इस ध्वनि की चोट बड़ी गहरी और बड़ी बारीक और बड़ी सूक्ष्म है। और अनाहत चक्र में वो सारी शक्ति छिपी है जो ऊर्ध्व गमन के लिए साधन बनती है। सन्यासी ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो ओंठों से बोला जाए, क्योंकि जो ओंठों से बोला जाएगा वो ओंठों से गहरा नहीं जाता। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो कंठ से बोला जाए, क्योंकि जो कंठ से बोला जाएगा वो कंठ तक ही रह जाता है। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो मन से बोला जाए, क्योंकि जो मन से बोला जाएगा वो मन के पार नहीं ले जा सकता। ऋषियों ने एक ऐसे मंत्र को खोजा है जो न कंठ से बोला जाता न ओंठ से बोला जाता, जो बोला ही नहीं जाता, अबोला है, अजपा है, उसका जप नहीं होता। उसका जप चल ही रहा है, सिर्फ हमने सुना नहीं। जैसे कभी रात अंधेरी सन्नाटा होता, आप गपशप में लगे हैं, सुनाई नहीं पड़ता, फिर गपशप बंद हो गई, आप अकेले बैठे हैं, अचानक चारों तरफ सन्नाटे की आवाज गूंजने लगती। वो जब आप बोल रहे थे तब भी गूंज रही थी,
लेकिन आपके बोलने में दबी थी। अगला चरण गुरु वंदना। परम गुरु ओशो का स्मरण करें और अहोभाव से भरकर गुरु वंदना करें। स्टेप 2 प्रेयर। फील रेवरेंस टू ओशो, the master of masters, and get filled with gratitude. Sing along the prayer, which means Master is Brahma, the creator. Master is Vishnu, the caretaker. Master is Shiva, the god of gods. Master is God in body. I bow down to the Master. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगला चरण कीर्तन। खड़े होकर भावपूर्वक कीर्तन करें। संगीत की लय के साथ ताली बजाएं, झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। स्टेप 3 सेलिब्रेशन। बी ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन हैपनिंग इन द एग्जिस्टेंस। सिंग एंड स्वे, dance and clap, and celebrate with the rhythm of music. The word means this body is musical instrument. What does it sing? Incoming breaths are singing so. Outgoing breaths are singing hum. Both together are singing so hum. Clouds thunder during pronouncement of so. Lightning glows during pronouncement of hum. Both together rain so hum. तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, 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 तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले।
सांसें हम बोले, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर सो हम बोले रे, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, 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 सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम अगला चरण मंत्र जाप। सुखपूर्वक बैठ जाएं, धीमी और गहरी सांस लें और मन ही मन आती सांस के साथ सो और जाती सांस के साथ हम का जाप करें अथवा सुने। इसे जपते समय भाव करें कि आपका शरीर, मन और प्राण परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। Step 4. Chant mantra. Sit down in comfortable posture. Breathe slowly and deeply. Feel like saying so with each inhalation and hum with each exhalation.
अगला चरण आत्मस्मरण। नेक्स्ट स्टेप सेल्फ रिमेम्बरेंस। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। With closed eyes, look into your inner space. यही हमारा निराकार स्वरूप है। This is our formless being. जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। As there is water in a tumbler, contained in a container, in the same manner, there is formless within the form. अब इस शून्य निराकार चैतन्य को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। Go on looking into this conscious inner space and enter into meditation.
2-3 गहरी सांस लें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। इस सुंदर भजन को सुनते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। मन में निहार तू। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। तो कृपया दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें, अपनी आंखों, अपने चेहरे को हील कर लें। एक सुंदर ध्यान प्रयोग से हम लोग गुजरे। इसके लिए सदगुरु के प्रति खूब खूब अहोभाव। इतनी सुंदर सुंदर विधियां उन्होंने बनाई हैं। परम गुरु ओशो के प्रति अहोभाव और अपने माता पिता को धन्यवाद देना न भूलें।
क्योंकि यह शरीर उनका है जिससे साधना हो रही है, तो उनके प्रति खूब अहोभाव। तो इसके पहले कि आज हम सत्र को पूरा करें,